हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 के अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर और चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो। कल वाले कहाँ तक करवा दिए थे मैंने? 15 तक। आज क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 ये 7.1 का चल रहा है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देखो। इंटीग्रेशन टू एक्स माइनस 3 cos x प्लस 3 cos x प्लस ई की पावर x का इंटीग्रेशन ये करना है हमें। ठीक है, ये सभी सेपरेट ही है, अलग अलग है, तो मैं डायरेक्ट सभी के ऊपर एक एक इंटीग्रेशन लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू डी एक्स प्लस माइनस इंटू ये 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, कोस x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x इंटू डी एक्स, ये हो गया। आगे देखो, इंटीग्रेशन ये टू बार ले लिया मैंने, एक्स डी एक्स माइनस ये 3 बार हो गया, कोस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स, ये है अभी तक के लिए। ठीक है, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2x 1 + 1 अपॉन 1 + माइनस 3 कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होगा, ये प्लस सी हो गया। 2x² अपॉन 2 माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस ई की पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया? 2x² अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, x² माइनस 3 साइन x प्लस ई की पावर x प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अगला वाला क्वेश्चन नंबर देखो 17। ठीक है, देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 2x² माइनस 3 साइन एक्स माइनस 3 साइन एक्स ये है, ऐसा नहीं है, ये है 3 साइन एक्स प्लस 5√2, ये है 5√x इंटू डी एक्स, यही है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 2x² माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5√x, ये है, यही है। ठीक है, एक एक साथ में लिख दो, सबके साथ में इंटीग्रेशन ऑफ 2x² इंटू डी एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस 5√x इंटू डी एक्स, यही है। आगे देखो, ये 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू डी एक्स माइनस 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू डी एक्स प्लस 5 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ √x डी एक्स, ये हो गया। आगे देखो, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 इंटू एक्स 2 + 1 अपॉन 2 + 1, ये इसका x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा। x² 2 + 1 2 + 1 अपॉन 2 + 1 माइनस 3 साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cos x हो जाएगा, ये माइनस cos x प्लस 5 √x का इंटीग्रेशन क्या होगा? देखो, x का मतलब होता है x की घात 1/2। ठीक है, ये होता है, तो इंटू x 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, ऐसे करके लिखो। ठीक, आगे देखो, ये हो जाएगा 2 इंटू x³ अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखो,
ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये दोनों गुना होकर के प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस 3 cos x प्लस ये 5 इंटू ये हो जाएगा x की पावर 3/2 ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, आगे देखो, ये हो जाएगा 2/3 x क्यूब प्लस 3 cos x प्लस ये हो जाएगा 5 इंटू 2/3 x 3/2। ये नीचे वाला सही करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये प्लस सी, यहाँ पर प्लस सी लगाना मत भूलना, ये प्लस सी, ये हो जाएगा 2/3 x क्यूब प्लस 3 cos x प्लस 5 1 5 5 तो 10 10/3 x की पावर 3/2 प्लस सी कांस्टेंट। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 18 क्या बोल रहे हैं, सेक एक्स प्लस 10x इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x इंटू डी एक्स। यही है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x डी एक्स, बिल्कुल सही है, सेम है। आगे करते हैं, देखो मैं सेक एक्स को अंदर की तरफ गुणा करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, ये सेक एक्स इंटू सेक एक्स होगा तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस सेक एक्स इंटू ये 10x ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस सॉरी इंटू ये dx। देखो आगे की तरफ इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स, ये हो गया। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है, प्लस सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स, ये सेक एक्स प्लस सी, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 20वां कौन सा है, 7.1 का, 2 - 3 sin x 2 - 3 sin x इंटू cos x इंटू डी एक्स, यही है, एक बार चेक कर लो। ठीक है, 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x, ये cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स, ये है आई बराबर। ठीक है, आगे इनको सोल्व करते हैं, तुम भी मेरे साथ सोल्व करते चलना, जहाँ नहीं आएगा देख लेना वहां पे। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2/cos स्क्वायर x, एक बार मैं 2/cos स्क्वायर x को इसके नीचे लिखता हूँ, एक बार ये -3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स, एक बार इसके नीचे लिखता हूँ, इसको अलग अलग लिख दिया। जब वापस हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, cos स्क्वायर x आएगा, तो फिर वापस ये 2 - 3 sin x हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2/cos स्क्वायर x, 2 को मैं वापस बाहर ले लेता हूँ, ये 2 बाहर ले लिया, तो 1/cos स्क्वायर x, इसके साथ में dx लिख देता हूँ एक बार, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 को मैं बाहर लिख देता हूँ, ये 3 बाहर लिख दिया, इंटू ये साइन x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स, ये हो गया। आगे देखो आई बराबर 1/cos स्क्वायर x क्या होता है, 2 इंटीग्रेशन, ये देखो 1/cos क्या होता है, 1/cos x होता है, सेक x होता है, ये होता है, देखो सेक x होता है, लिखो 1/cos स्क्वायर x है तो सेक स्क्वायर x हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, माइनस ये 3 बाहर है, ये लिख दिया मैंने साइन x अपॉन cos x, एक बार इसके नीचे लिख दिया, एक बार इंटू 1/cos x लिख दिया, ये लिख दिया मैंने इंटू डी एक्स। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटीग्रेशन एक बार रहने देते हैं, ये सेक स्क्वायर x
इंटू डी एक्स, यही है। आगे देखो माइनस ये 3। अब देखो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है, ये टेन एक्स लिख दिया मैंने, टेन एक्स। वन अपॉन कोस एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है, ये सेक एक्स लिख दिया मैंने, इंटू डी एक्स, ये हो गया। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, एक बार जाके देखना अगर समझ में नहीं आ रहा है तो शुरुआत से। इंटू टू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स होता है, ये टेन एक्स हो गया, टेन एक्स माइनस ये 3। सेक एक्स इंटू टेन एक्स, टेन एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, पिछली क्लास में सारी चीजें बता रखी है, उसमें जाके देखो तुम, ठीक है। क्या होगा, ये सेक एक्स होता है, सेक एक्स प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। आई बराबर हो गया 2 टेन एक्स माइनस 3 सेक एक्स प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया 20 का, क्वेश्चन 20 का। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है हमें। देखो आई बराबर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है, यही है, बिल्कुल यही है। ठीक है, इनके इंटीग्रेशन करते हैं, चलो इंटू डी एक्स क्या आएगा, चलो चेक करते हैं। देखो रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 1 अपॉन 2, ठीक है। 1 अपॉन रूट एक्स का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन 2, ये होता है, ठीक है। ये देखो अगर मैं x को ऊपर ले जाऊंगा तो पावर नेगेटिव में चली जाएगी, तो ये x माइनस 1 अपॉन 2, ये पावर इसकी नेगेटिव में चली गई, ठीक है। आगे देखो i बराबर अंडर रूट एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन रूट एक्स को कैसे लिख सकता हूँ, x की पावर माइनस 1 अपॉन 2, ये x की पावर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ये dx, ये हो गया, हो गया। आगे देखो आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, सब अलग अलग कर देता हूँ इनको मैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 1 अपॉन 2 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी एक्स, ये हो गया। 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो एक्स 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। एक बार पावर में प्लस 1 कर दिया, नीचे पावर लिख के और प्लस 1 कर दिया, प्लस इसका क्या होगा, ये एक्स माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 कर दिया, और ये माइनस 1 अपॉन 2 ये प्लस 1 कर दिया, ये हो गया, हो गया, ये प्लस सी। सोल्व करो इसको, क्या आएगा, ये ऊपर हो जाएगा एक्स की पावर 3 अपॉन 2, नीचे हो जाएगा 3 अपॉन 2, ठीक है, प्लस इसकी एक्स की पावर ऊपर वापिस 1 अपॉन 2 हो जाएगी, हाँ 1 अपॉन 2 हो जाएगी। ये देखो मैं समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो एक बार माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 है, यही है, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो ये माइनस 1 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 आ जाएगा, ये 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। मैं ये लिखा x की पावर 1 अपॉन 2, ठीक है, ये वापस 1 अपॉन 2 इंटू सॉरी प्लस सी, ये हो गया। आगे देखो ये नीचे है तो इसको उल्टा करके लिख दो, 2 अपॉन 3 एक्स की पावर 3 अपॉन 2 प्लस ये हो गया x, सॉरी ये हो जाएगा 2, 1 अपॉन 2 है तो ऊपर 2 कर ले जाएगा और नीचे आ जाएगा 1, तो 1 को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ये x 1 अपॉन 2 प्लस सी, ये हो गया इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। अगला वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन 4x, सॉरी x की पावर 4 है। चलो ठीक है, देखते हैं, इसमें ये भी दे रखा है, जब हम इसका f2 बराबर 0 दे रखा है हमें, f' 0 दे रखा है, देखो आगे देखो, इसमें चेक कर लेना ऑप्शन कौन सा सही है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 22, 22 दे रखा f बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब, ये 4x क्यूब माइनस 3x की पावर 4 इंटू ये dx, ठीक है।
ये दे रहेगा एफ डैश टू बराबर दे रहेगा हमें 0, ये दे रहेगा। देखो एक बार चेक करो, 4x³ माइनस 3x⁴, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3x⁴ इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखो इस 4 को मैं बाहर ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x³ इंटू डी एक्स माइनस ये 3 को बाहर ले लिया मैंने, तो 1/x⁴ इंटू डी एक्स, यह है। आगे देखो, अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4x 3+1/3+1 माइनस ये 3, अब देखो x की 1/x⁴ है, ये अपॉन में है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर नेगेटिव में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x⁻⁻4 इंटू डी एक्स, ठीक है। आगे देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/4 इंटू x⁻⁴ माइनस 3, ये हो जाएगा x⁻⁻4 + 1 अपॉन -4 + 1 प्लस सी, ये है, ठीक है। आगे देखो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x⁻⁴ माइनस 3, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x⁻³ अपॉन -3, ये हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये x⁻⁴, ये प्लस ये 3 से 3 वापस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा x⁻1 अपॉन ये x³ हो जाएगा, क्योंकि नीचे आएगा तो सही हो जाएगा, ये प्लस सी, ठीक है। ये हो गया एफ डैश, ठीक है। एफ डैश 2 बराबर दे रखा है हमें 0, ठीक है। इसके बराबर 0 रखो, x⁻⁴, तो ये 2⁻4 हो गया, प्लस 1/2⁻3 हो जाएगा, प्लस c बराबर 0। कहने का मतलब ये है कि हमें ये c का मान वैल्यू चाहिए, ये चाहिए वैल्यू ऑफ c, ठीक है। आगे देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 16 + 1/8 प्लस c बराबर 0। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 16 को 8 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 128 प्लस 1/8 प्लस c बराबर 0, तो c बराबर हो जाएगा 129/8, वो भी माइनस के, क्योंकि इसको हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब इस वैल्यू पुट कर दो, पहले की इक्वेशन फर्स्ट में, इसमें इस वैल्यू पुट कर दो, x⁻⁴ प्लस 1/x³ प्लस माइनस आएगा, ये माइनस 129/129/8, ये हो गया सवाल, इसमें सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर हो गया, सारे क्वेश्चन हो गए, इसमें ऑप्शन चेक कर लेना एक बार, एक ऑप्शन कौन सा सही है, ठीक है भाई। इसके बाद एग्जाम्पल करके देखते हैं। तुम देखो एक बार एग्जाम्पल नंबर 5 देखो एक बार। एग्जाम्पल नंबर 5 का फर्स्ट देखो, एग्जाम्पल 5 का फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx प्लस इंटू डी एक्स, ये दे रखा है, ठीक है। अब देखो साइन x का इंटीग्रेशन तो हमें पता है, लेकिन साइन mx का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है, तो कैसे करेंगे, mx की जगह पे हम पुट कर देते हैं, पुट mx बराबर t पुट कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा, जो पुट कर रहे हैं ना उसका एंटी डेरिवेटिव करना है, ठीक है। डेरिवेटिव करो इसका, ये हो जाएगा m dx बराबर dt, तो dx बराबर क्या हो गया, 1/m dt, ये है। तो हमें dx बराबर 1/m dt लिखना है, तो क्या करेंगे, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन t, mx की जगह मैंने t पुट कर दिया, ठीक है। अब dx की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, इंटू 1/m dt लिख दिया मैंने। अब देखो 1/m क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा बार, ठीक है।
ये 1/m को मैंने बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इंटू डी टी। हमेशा एक बात का और ध्यान रखना, जब भी तुम इंटीग्रेशन करो ना तो वेरिएबल्स को चेक करना है। ये टी है तो यहाँ पर भी डी टी होना चाहिए, अगर डी एक्स है तो ये इंटीग्रेशन नहीं होगा, और डी एक्स के फॉर्म में होगा, ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा एक तरह से। अगर ये डी एक्स है तो यहाँ पे एक्स वेरिएबल होगा, तब ये इंटीग्रेशन होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो। अब तो हमें पता है साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस टी होता है, माइनस कोस टी होता है। 1/m इंटीग्रेशन हो जाएगा कोस टी माइनस कोस टी हो जाएगा प्लस सी। देखो 1/m माइनस बाहर लिख दिया, और ये कोस टी की जगह पे मैं क्या पुट कर देता हूँ, mx, ये कोस mx प्लस सी, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, आसानी है, mx की जगह पे हमें टी पुट करना है और कुछ भी नहीं है। ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये है i बराबर 2x माइनस साइन 2x ये आएगा 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही है। ठीक है, यही है इंटू डी एक्स। अब इस क्वेश्चन में देखो, अब हमें किसकी जगह पे टी पुट करना है ताकि ये 2x को हट जाए। अब देखो, मैं x, अगर मैं 2x की जगह पे अगर माना कि टी पुट करता हूँ तो ये इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये होगा, क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 2dx बराबर dt, ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो ये हो ही नहीं पाएगा क्योंकि ये रहेगा, फिर हम साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, नहीं हो पाएगा, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। आगे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर की जगह पर अगर मैं टी पुट करता हूँ तो फिर तो ये हो जाएगा 2x dx बराबर dt, ये हो जाएगा। पर ये हो जाएगा, ये 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, ये बटे में जाएगा तो। लेकिन इसकी जगह देखो, एक्स स्क्वायर प्लस इसकी जगह टी पुट करूंगा तो टी प्लस 1 हो जाएगा, तो टी प्लस 1 का वापिस हमें इंटीग्रेशन नहीं आएगा साइन के फॉर्म में। तो ऐसा करता एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे मैं डायरेक्ट टी पुट कर देता हूँ, तो डायरेक्ट हमारे आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी, हमें यह पता होना चाहिए कि हम किस जगह पे क्या पुट करें तो क्या आएगा, तो किससे क्या कट जाएगा, तो डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी लिख दिया मैंने, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या आएगा 2x इंटू डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 होता है, तो 0 से हमें कोई मतलब ही नहीं है, ये 0 हो जाएगा बराबर ये डी टी। ठीक है, अब मैं ये कैसे कर पा रहा हूँ, एक्स के फॉर्म में कर पा रहा हूँ, तो ये डी एक्स 2x इंटू डी एक्स और डी टी का वापस डी टी हो गया, ये हो जाएगा डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/2x इंटू डी टी, ये हो गया। अब मैं डी एक्स की जगह पे 2x 1/2x इंटू डी टी पुट कर देता हूँ, देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ये 2x साइन, इसकी जगह पे मैंने टी पुट कर रखा है, ये देखो ये टी लिख देता हूँ, ये टी डायरेक्ट इंटू डी एक्स की जगह पे मैं 1/, ये हो जाएगा ये 1/2x, ये हो गया। ठीक है, अब देखो ये इस 2x से मैं ये 2x कैंसिल कर दिया, ये हो जाएगा साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इंटू डी टी, डायरेक्ट सोल्व हो गया। अब देखो साइन टी का हमें इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, माइनस कोस टी होता है, तो क्या हो जाएगा माइनस कोस टी, ये हो गया माइनस कोस टी प्लस सी। अब देखो टी की जगह पे वापिस वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस कोस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, ये हो गया। अगर तुम ऐसा नहीं लिखना चाहते ऐसे लिख दो, सी माइनस कोस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी सही है। ठीक है, सेकंड हो गया। एग्जाम्पल 5 का थर्ड देखो, थर्ड क्या कह रहा है, 10 की पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ये है आई बराबर 10 की पावर 4 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर
रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स। मैं एक बार उस तरफ को हटा देता हूँ, ये क्वेश्चन शायद थोड़ा बड़ा हो सकता है। एक बार देखो इस क्वेश्चन को, देखो हम किसकी जगह पे क्या पुट करें तो क्या आएगा। अब देखो, अब क्या पुट करें कि ये सेक स्क्वायर रूट एक्स है, ये रूट एक्स से रूट एक्स कैसे कैंसिल होगा, 10⁴ है, रूट एक्स है, क्या पुट करेंगे किसकी जगह पे क्या आएगा। एक बार के लिए देखो, अगर मैं सेक स्क्वायर रूट एक्स की जगह पर अगर मैं टी पुट करता हूँ तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू रूट एक्स का हमें इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन के बारे में हम करेंगे तो फिर वो नहीं हो पाएगा। अगर मैं 10 स्क्वायर एक्स की जगह पर अगर पुट करूँ तो फिर क्या आएगा। देखो आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर कर देता हूँ मैं, इंटू ये सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू ये डी एक्स। देखो 10 स्क्वायर रूट एक्स है ना, इसका मैंने होल स्क्वायर कर दिया, जब वापस पावर इससे मल्टीप्लाई होगी तो वापस इसका वो 2 × 2 और हो जाएगा, सेम रहेगा। ठीक है, अब देखो 10 स्क्वायर रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमें नहीं पता है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ये सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स कट हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा। देखो पुट 10 स्क्वायर इंटू रूट एक्स का बराबर टी। ठीक है, क्या आ जाएगा, पहले देखो 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये रूट एक्स में आएगा, रूट एक्स इंटू रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, यही होता है, इंटू डी एक्स बराबर डी टी। ये हो गया। अब देखो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। ये हो गया। अब देखो डी एक्स की बराबर चाहिए हमें, डी एक्स के इक्वल, तो मैं इस बाकी वाले टर्म को उस तरफ भेज देता हूँ। ये हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी इंटू 2 रूट एक्स अपॉन सेक स्क्वायर रूट एक्स। ये हो गया। अब देखो डी एक्स की जगह पे ये पुट कर दो, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 10 स्क्वायर रूट एक्स की जगह मैंने टी पुट किया, ये मैंने टी लिख दिया यहाँ पे, ये टी, इसका होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर कर दिया मैंने, ये सेक स्क्वायर रूट एक्स है, इसको वैसे का वैसे लिख दिया मैंने, सेक स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, और ये क्या है रूट एक्स, ये रूट एक्स को वापस मैंने वैसा का वैसा लिख दिया, ये रूट एक्स। ठीक, अब मेरे को डी एक्स की जगह पे पुट करना है, डी एक्स की जगह पे डी टी इंटू 2 रूट एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, ये पुट करता हूँ मैं। ये देखो इंटू 2 रूट एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी टी, यही है, देख लो एक बार, 2 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है यही है। अब देखो ये देखो रूट एक्स है, ये रूट एक्स कैंसिल हो गया, ये सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी यहाँ पे सेक स्क्वायर रूट एक्स है ना, ये सेक स्क्वायर रूट एक्स, ये सेक स्क्वायर रूट एक्स है, सेक स्क्वायर रूट एक्स कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, देखो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये 2 मैंने बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ ये टी का स्क्वायर है, यही बचा इंटू डी टी। इसके अलावा कोई और बचा है, नहीं बचा है, ये हो गया। अब हमें टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है कैसे करना है, आई बराबर 2, ये टी 2+1 अपॉन 2+1 प्लस सी, ये हो जाएगा 2t³ अपॉन 3 प्लस सी, ये हो जाएगा 2/3, ये t³ प्लस सी, और टी की जगह पे वापस में 10 स्क्वायर रूट एक्स पुट कर देता हूँ, 2/3 10 स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर, यही आएगा ना।
टी की जगह पे पुट करना है, ये टी क्यूब है, ये हो जाएगा प्लस सी, यही होगा। टी बराबर ये पुट किया मैंने, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2/3, तो 10⁻6, 2 × 3 6 हो जाएगा, √x + c, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखो, sin tan इनवर्स x अपॉन 1 + x²। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, i बराबर sin tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² इंटू dx। अब देखो, अब हम किसकी जगह पे क्या पुट करें कि ये चीजें सोल्व हो जाए। देखो 1 + x² की जगह पे अगर मैं टी पुट करूंगा तो वो वापस 2x इंटू डी एक्स इसके फॉर्म आएगा, तो वो डिलीट होगा ही नहीं। ठीक है, साइन की जगह मैं पुट नहीं कर सकता क्योंकि टेन नहीं आएगा। अगर मैं tan इनवर्स x की जगह पे अगर मैं टी पुट करूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 + x अपॉन क्या होगा, 1/1 + x² आएगा, तो 1 + x² के ये कैंसिल हो जाएगा और साइन टी आ जाएगा, और साइन टी का इंटीग्रेशन हमें पता है। ठीक है, देखो करो इसको tan इनवर्स x बराबर मैं टी पुट करता हूँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1 + x² इंटू डी एक्स बराबर डी टी, यही है। देखो dx के बराबर चाहिए हमें, dx बराबर हो जाएगा 1 + x² इंटू डी टी, ये हो गया। ठीक है, पुट कर दो और क्या, ये i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स x की जगह मैंने क्या पुट किया, t, ये t हो गया। ठीक है, अपॉन 1 + x², यही है। साइन इनवर्स tan x की जगह मैंने t पुट किया, बाकी वैसे ही वैसा लिख दिया। dx बराबर हमारे पास पता है क्या है, dx बराबर 1 + x² इंटू डी टी, यही है, ये हो गया। ये 1 + x² से 1 + x² कैंसिल हो गया, ये i बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन t इंटू डी टी। ठीक है, ये हो गया। साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos t होता है, तो ये हो गया माइनस cos t प्लस c। तो t की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, tan इनवर्स माइनस cos tan इनवर्स x प्लस c, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। c को पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो ताकि माइनस नहीं आए बार, cos tan इनवर्स x, ये हो गया। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल ट्राई करेंगे और क्वेश्चन के बारे में।